हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज मैं आई थी बैजनाथ अपने पापा को दिखाने के लिए। यहाँ पे एक सर्जन डॉक्टर थे तो उनको दिखाना था। परसों पापा को फिर से ब्लीडिंग हुई खून की, तो इसीलिए उनको इमरजेंसी में दिखाया उस दिन। तो फिर उन्होंने बोला था कि शुक्रवार को एक बार सर्जन डॉक्टर बैठते हैं, उनको दिखाना, इसीलिए हम आए थे। और ये मैंने आपको बैजनाथ दिखा रही हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। और ऐसे ही हो रहा है गाइस, बहुत दिनों से वीडियो ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं डाल पा रही थी, थोड़ा टेंशन चल रही है। बाकी आपको दिखाती हूँ बैजनाथ का हॉस्पिटल और ये बैराज झील। गाइस, ये रहा बैजनाथ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये, और ये रही बैजनाथ की नदी बैराज झील, और ये सामने रहा मंदिर। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मंदिर और ये रहा। और बाकी इस झील में बोटिंग भी होती है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, उधर को कर रहे होंगे बोटिंग। बाकी ये देखो, ये है बैजनाथ। इंजेक्शन लगेगा 0.40 और वाले में 25 गाइस, वहाँ से आने के बाद अभी हम आ गए हैं नीचे ताईजी औरों के घास के प्लॉट में। यहाँ पे ना कांटे काटने थे, ये देखो सारे कांटे काट के एक जगह इकट्ठा करके फिर हम उस पर आग लगाएंगे। उसके बाद अच्छी घास होगी। और फिर घास काटते टाइम ये कांटे जो है वो हाथ में भी नहीं चुभते हैं, इसलिए इनको अभी काट के साइड लगा देते हैं। बाकी काट दिए हैं इतने। और अभी मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई कि रिपोर्ट्स वगैरह में क्या निकला है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी जब मैं ये काट लूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। वहाँ दीदी है पीछे, उधर भाभी है और उधर भी हैं 2-3 लोग। बस हो गया। और अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस, कांटे वाटे काटने के बाद अब हम जा रहे हैं घर को। और सॉरी, मैं उस टाइम जब बैजनाथ में ब्लॉग बना रही थी तो मैंने ना उसमें ऐसा बोल दिया था कि ब्लड की खून की मतलब उल्टियाँ हुई हैं पापा को, वहाँ पे ऐसा बोलना था। मैंने बोल दिया था कि ब्लड निकला, खून निकला, ऐसे पता नहीं क्या बोल रखा है। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि मैं डॉक्टर से मिल के आ रही थी उसी टाइम। और फिर डॉक्टर ने मुझे पापा की कंडीशन वगैरह के बारे में बता रखा था। तो मैं उस टाइम ना बहुत वैसी हो रखी थी कि मतलब मैं बात करने की मूड में नहीं थी। बट मैं फिर भी मैंने आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ, इसीलिए। तो उसमें इस ब्लॉग में जो भी गलतियाँ हो रखी है उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी आप सबको। और बाकी अभी हम सब लोग जा रहे हैं, भाभी लोग घास लेके आ रहे हैं और हम लोग तो खाली आ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बस का है नहीं ऊपर को घास ले जाना। हम खुद ही चल रहे, वही बहुत है। क्यों? और भाभी भी घास लेके जा रही है आगे से। बाकी हमारा चिंटू आ रहा है। यहाँ पे ना जंगली मुर्गियाँ आ रखी हैं और चिंटू उनको पकड़ रहा है, पर उसके बस के बात नहीं है, वो भाग जाते हैं, तब तक उड़ जाते हैं वो। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर को। बाकी चिंटू आगे है दौड़ लगा के। हमारा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ का गधेरा। ये देखो, इतना भयंकर गधेरा है दोस्तों। यहाँ पे बाघ भी आता है, लेकिन हम तो अभी जल्दी जा रहे हैं। कभी कभी मिल जाता है बाघ, अभी नहीं मिलेगा। अभी हम बहुत सारे लोग हैं इसलिए। ऐसी मतलब ये बाज के पत्ते हैं, बाज का पेड़ है। बाकी अभी मिलती हूँ थोड़ी देर ऊपर आपसे। तो गाइस, आज हम गए थे बैजनाथ, मैंने आपको बताया था। और फिर हमने दिखाया पापा को। सर्जन डॉक्टर है वहाँ पे एक, वेद शर्मा है, पता नहीं ऐसी कुछ नाम है उनका। और MBBS MS है वो। तो उनको दिखाया हमने। फिर उन्होंने बताया कि जो पापा की जो गांठ हो रखी है, लिम्फ नोड जो है वो उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, ऐसा बोला उन्होंने। और बोल रहे थे कि वो मैलिग्नेंट सेल है, ऐसा सेल कैंसर सेल है मतलब। और फिर उन्होंने हमें बोला कि एक चेस्ट एक्सरे करवाओ पापा का, बोला। फिर मैं वहाँ का चेस्ट एक्सरे तो बंद था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो बैजनाथ वाला है, तो उनका चेस्ट एक्सरे जो था एक्सरे डिपार्टमेंट वो बंद हो रखा था। फिर हम गए, मैंने प्राइवेट से कराया। प्राइवेट से वहाँ पे 400 का हो गया था, 400 का हो गया था। उसके बाद फिर हमने एक्सरे डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर बोल रहा था कि पापा का
कैंसर का 4th स्टेज चल रहा है। बोल रहा था कि लंग्स तक पहुंच गया है कैंसर, ऐसा बोल रहा था। और बस यही बता रहा था कि वहाँ कैंसर लंग्स तक पहुंच गया है। और फिर उसके बाद हमने पेन किलर वगैरह ली पापा के लिए और उसके बाद हम घर आ गए। उस टाइम मैं इतनी हड़बड़ा रखी थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग की जो स्टार्टिंग करी है वो भी कुछ अच्छे से नहीं करी, बस ऐसे ही बोल दिया उसमें जो भी बोला होगा। मुझे थोड़ा बहुत वहाँ का व्यू वैजनाथ वगैरह आपको दिखाना था इसीलिए। और कैंसर के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था पापा कि पापा को कैंसर है, बट अब इतना पता चल गया है कि 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज है और लंग्स तक हो गया है। अब इसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया है पापा को हल्द्वानी के लिए, और हल्द्वानी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कैंसर का, वहाँ पे दिखाने के लिए बोला है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा उनको एक बार। और बस ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए मैं आजकल ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी, टाइम भी नहीं मिल रहा था। और पापा की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है दिन ब दिन, तो नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रखी हूँ, बात करने का भी मन नहीं है अभी। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।